सर मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि बैंक सेविंग्स जो हैं, हमने देखा कि भारत का मेहनतकश आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी तमाम सेविंग्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखता है या एफडी कराता है। हमने देखा सर कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बैंक डिपॉजिट का जो ग्रोथ था वो गिर के मात्र 10% पे आ गया, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विच इज 23-24 वेयर इट वाज 13%, यानी कि डिपॉजिट के ग्रोथ में कमी देखी गई। इसके चलते क्या होता है सर, बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ती है, लोन महंगा होता है, एमएसएमई सफर करती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कमजोर होती है। इसीलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव है टैक्स फ्री लिमिट्स को बढ़ाया जाए जहां तक सेविंग्स बैंक की इंटरेस्ट इनकम का सवाल है। दूसरा, अगर 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर इंडेक्सेशन के बेनिफिट को लेटर एंड इन स्पिरिट में अक्रॉस एसेट क्लासेस लागू करना चाहिए। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना है। और इसी के साथ साथ हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा सर कि पेशेंट डोमेस्टिक कैपिटल जो है उसे हम प्रिजर्व करें, उसे रिवॉर्ड करें, उसे पीनलाइज ना करें।